रायबरेली शहर के रतापुर में स्थित विकास प्राधिकरण के सभागार में आपदा प्रबंधन जांच समिति की कार्यशाला आयोजित की गई। इस मौके पर आपदा प्रबंधन को लेकर के गहन चर्चा की गई। कार्यक्रम में मौजूद आपदा प्रबंधन जांच समिति के सदस्यगणों ने आपदा को किस तरह से कम किया जाए, आपदा प्रबंधन किस तरह से किया जाए, इसको लेकर विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य एमएलसी अवनीश पटेल, एमएलसी उमेश द्विवेदी के अलावा एमएलए अशोक कुमार, जिलाधिकारी श्रीमती हर्षिता माथुर, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह मौजूद रहे। आइए जानते हैं क्या कहना है अवनीश सिंह पटेल का। अपने अध्ययन दौरे पर रायबरेली जनपद में आज आई थी, तो समिति के सदस्यों ने सब तय किया कि हम इसमें जागरूकता का अभियान भी चलाएंगे और उस जागरूकता अभियान के तहत हम सब लोग आज ग्राम प्रधानों के साथ और जो लोग जागरूक हैं, जो आपदा प्रबंधन में ट्रेन किए गए हैं, उनके साथ एक कार्यशाला किए हैं। इसमें आपदा से जुड़ी हुई जो बातें थी उनकी चर्चा हुई और सरकार क्या क्या राहत उपलब्ध कराती है उस पर चर्चा हुई। अभी आपदा में विधायक जी ने एक सवाल उठाया कि जो जिसे सांप ने काट लिया और रिपोर्ट जहरीली जंतु के लगा दी गई, उसको लाभ सर्पदंश में ये आपका जो टीम है इस पर क्या सर्पदंश में जियो हो चुका है। कहीं कोई खामी रह गई होगी तो उसको देखा जाएगा, लेकिन सर्पदंश के केसेस में जब पंचनामा हो जाता है और पोस्टमार्टम हो जाता है और डॉक्टर ये सर्टिफाई कर देते हैं कि ये सर्पदंश से मृत्यु है, तो सरकार 4 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करती है। सर, ग्रामीण अंचलों में अभी भी जागरूकता नहीं पहुंच पा रही है। सर्पदंश को लेकर विधायक जी ने स्वयं बताया कि ये जागरूकता का अभाव भी कह सकते हैं, प्रशासनिक अमले की नाकामी भी कह सकते हैं कि इस प्रकार का प्रकरण सामने आया और इसी सरकार में आया, ये भी विधायक जी ने साफ किया है। तो आगे चल के इस पर कोई ऐसी बात रहेगी जो आप आगे कर पाएंगे? देखिए, हमारा और आपका, मीडिया के बंधुओं का भी, सबका मिलकर दायित्व बनता है उस तक पहुँचे जिस व्यक्ति को आवश्यकता है। हम सब ने वो पुस्तकें जिसमें जानकारी है पूरी ग्राम प्रधानों तक पहुँचाई है। जैसे जैसे जानकारी नीचे तक पहुंचती जाएगी, लोगों तक जानकारी होगी, जितना जानकारी पहुंचेगी सरकार की योजनाओं की, मुझे लगता है उतना ही लाभ मिलेगा। और सरकार संवेदनशील है। सरकार संवेदनशील ना होती तो हम सब ये कार्यशाला ना कर रहे होते। इतने वर्षों में, आज़ादी के 75 वर्षों के बाद, ये हमारा सदन 18वीं शताब्दी से चल रहा है और ये कमेटियाँ भी थी। ये कमेटी पहली बार ऐसी कार्यशाला कर रही है, तो इसका मतलब सरकार संवेदनशील है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, दोनों लोग इस बात के लिए संवेदनशील हैं कि आपदा में राहत तुरंत पहुंचे लोगों को और आपदा में कैजुअलिटी जीरो हो, इसके लिए भी पूरी तरह प्रयास करे सरकार। सर, आपने अभी एक बात रखी कि मार्ग दुर्घटनाओं की संख्याओं में बढ़ोतरी देखने को मिली है। रायबरेली में आपदा से उतने पीड़ित लोग नहीं है जितना मृत हो रहे हैं दुर्घटनाओं में, जबकि सरकार इसको लेकर कई योजनाएं भी ले रही है। देखिए, उसकी बहुत सारी वजह है। हमको अभी अपने लोगों के बीच में सिविक सेंस डेवलप करना पड़ेगा क्योंकि सड़कें अच्छी हो गई, हमारी स्पीड बढ़ गई, हम सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, हम हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, जो सुरक्षा के चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उसका लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं। और सरकार जहाँ जहाँ ब्लैक स्पॉट थे उन पर भी काम कर रही है। तो दोनों पक्षों को मिलकर काम करना पड़ेगा। हम आप भी मिलकर काम करें और समाज भी जुड़े इन अभियानों के साथ कि कैसे इस काम को करना है, तो निश्चित तौर पर इन घटनाओं में रोक लगाई जा सकती है। आपका विभाग में मैन पावर की काफी समस्या है, इसकी वजह से लोग जागरूक नहीं हो पा रहे। क्या आपको लगता है इसके लिए सरकार? देखिए, आपदा जैसा कोई विभाग उस तरह से नहीं होता। इस आपदा के वक्त सभी विभाग एक साथ जुट के काम करते हैं। आपदा का जो मुखिया होता है, नोडल, वो जिले का अधिकारी होता है। तो जिले के अधिकारी के अंडर में सारे विभाग होते हैं और आपने देखा भी होगा, जब कहीं आपदा आती है तो सारे के सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं। जांच समिति है, इसमें कुछ निकल के आया? जांच समिति की बैठक तो अभी बाद में होगी, अभी तो हम लोग चर्चा कर रहे थे।